मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए संस्कृत की विशेष टॉपिक लेके चले आए हैं। वो ग्रामर से संबंधित है। ग्रामर की जो टॉपिक है वो है माहेश्वर सूत्र। क्या? माहेश्वर सूत्र। थोड़ी माहेश्वर सूत्र की उत्पत्ति कैसे हुई उसके विषय में बात कर लेते हैं। भगवान महेश की आराधना एक बहुत बड़े विद्वान महर्षि पारमी ने संस्कृत की गूढ़ और कठिनता को देखते हुए ये देवताओं की जो वाणी है संस्कृत, इसी को सरल और लोगों के लिए सुगम बनाने के लिए उन्होंने भगवान महेश की अर्थात भगवान शंकर की कई वर्षों तक तपस्या की। इससे प्रसन्न होकर भगवान शंकर खुश होकर उनके सम्मुख प्रकट होते हैं और बोलते हैं, वत्स मांगो, क्या चाहते हो? तो महर्षि पाणिनि जी ने कहा कि भगवान, हम अपने लिए कुछ नहीं चाहते हैं। हम इस भूलोक पर निवास करने वाले सभी प्राणी, वे जो हम आपकी जो संस्कृत भाषा जो हम आप बोल रहे हैं स्वर्गलोक में, ये संस्कृत ये बहुत गूढ़ बहुत कठिन है। इस कठिनाई को ऐसा सरल कर दीजिए कि हम इस मृत्यु लोक पर, पृथ्वी लोक पर भी इसको लोग बड़ी सुगमता और सरलता से समझ सके। तो भगवान शंकर ने कहा तथास्तु। ऐसा कह करके उन्होंने अपनी डमरू को 14 बार बजाया। कितनी बार? 14। और उस डमरू की आवाज, डमरू की ध्वनि से ही 14 सूत्र निकले। और उन्हीं 14 सूत्रों को आपके सामने हमने यहाँ सम्मुख लिखा है, उन्हीं को ही हम माहेश्वर सूत्र कहते हैं। आइए देखते हैं माहेश्वर सूत्र में पहला सूत्र क्या है। डमरू उन्होंने जब पहली बार बजाया तो आवाज आई अयूर। दूसरा आया रेलेट। इसी को हम आपके सामने 14 सूत्र में लिख करके आपके सामने दर्शाए हैं, अ ए उ ल। इसी को वहां पे डमरू के द्वारा जब आवाज निकली तो निकली एक साथ निकली थी, अयूर। आगे देखते हैं री ली का, ए उ अंग, ऐ औच, है वरट, ल अड़, इया म अंग अड़ न म, झ भ इया, घ ढ ढ ध ख, ज ग ग ड ड स। और 11वां है ख प छ ठ थ च ट त व। अगला क प य स ख स र। लास्ट में जो 14 नंबर का सूत्र देख रहे हैं ह ल। ये हुई आपकी 14 माहेश्वर सूत्र। अब हम इस माहेश्वर सूत्र का उपयोग बताते हैं। इस माहेश्वर सूत्र का उपयोग मान के चलिए कि 8वीं में है, लेकिन इसको यूज नहीं कराई गई होगी या नहीं कराई जाती है, लेकिन 9वीं 10वीं और अदर ऊपर की क्लास में आप ये सब देख सकते हैं। 9वीं 10वीं में पत्थर में आपके सामने आप अपने ग्रामर को उठा के देख सकते हैं। कोई भी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, कोई भी जिसमें संस्कृत चलती हो, ये ध्यान रखिए, उसमें इस माहेश्वर सूत्र का उपयोग प्रत्याहार बनाने में किया जाता है। किसके उपयोग में? प्रत्याहार। अब यहाँ बात ये होता है कि प्रत्याहार होता क्या है जिसमें इसका प्रयोग किया जाता है, तो हम आपको बता देते हैं प्रत्याहार की परिभाषा कि वर्णों, ध्यान से सुनिए, हम लिख भी रहे हैं, आपको बता भी दे रहे हैं, वर्णों के समूह को, वर्णों के समूह को संक्षेप में, ऐसा संक्षेप में लिखने की क्रिया, संक्षेप में लिखने की क्रिया को प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्याहार
प्रत्याहार कहते हैं, प्रत्याहार कहते हैं। ये हो गई डेफिनेशन। अब इसको समझते हैं फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से उदाहरण सहित। तो कुछ एग्जाम्पल या उदाहरण लेते हैं और आपको तब और बेहतरीन ढंग से समझ में आएगी। जैसे इन्हीं सूत्रों से ही हम आपको समझा रहे हैं, ध्यान से समझिए। हमने ये पहला अक्षर लिया और अंतिम अक्षर चाहे क, चाहे अंग, चाहे च या ट, कहीं पे भी आपको हमें गिरा देना है। मतलब वहां पे वहां तक में वो वर्ड लेकर के पढ़ना है। जैसे मान के चलिए हमने लिया अ और क, तो पहला एग्जाम्पल अगर लेते हैं अक, क्या लेते हैं अक, तो ये अक के अंतर्गत देख सकते हैं अ, ई, उ, अ, रे, रे, क, यहां से यहां तक कितने वर्ण हैं। लेकिन ध्यान देना है कि महेश्वर सूत्र से प्रत्याहार कैसे बनता है। एक रूल्स है इसमें कि जो 14 सूत्र लिखे गए हैं, इसमें महेश्वर सूत्र से जब प्रत्याहार बनाते हैं तो इसमें अंतिम वर्ण को हम क्या कर देते हैं, उसको प्रत्याहार में से हटा देते हैं। लो हम अंतिम वर्ण ये काट देते हैं, देख सकते हो सभी में से, इधर से भी अंतिम वर्ण इसको काट देते हैं, अर्थात इनकी गणना हम नहीं करते हैं। ध्यान रखिए। तो आइए अंतिम वर्ण की बात की जा रही है, ध्यान रखिएगा। अंतिम वर्ण के बाद जितने वर्ण बीच में आते हैं वो लिखना है और शुरुआत के आते हैं वो भी लिखना है। तो स्टार्टिंग कहां से है आप देख सकते हैं अ, तो पहला वर्ण आया अ, दूसरा ई, तीसरा उ। अब बोले हमने बोला ना कि अंतिम वर्ण हटा देनी है, तो हटा दीजिए। तो इसके बाद आएंगे री, री के बाद आता है ले, और इसके बाद अंतिम अक्षर आता है क। यहीं से यहां तक आपका समाप्त हो गया। तो बस यहां से यहां तक अर्थात अ के प्रत्याहार के अंतर्गत ये वर्ण जितने आए हैं आप देख सकते हैं, इनको ही हमने संक्षेप में लिख दिया है, छोटे में लिख दिया। यही आपने डिफिनेशन में पढ़ा ना कि संक्षेप में हमने लिख दिया कि ये जो अक है ये अक एक प्रत्याहार है। तो सभी को बनाना आ गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेके देखते हैं कि प्रत्याहार। ये अगला एग्जांपल हम ले लेते हैं, मान लीजिए यड़ ले लिया। तो देखिए एक चीज ध्यान देना इसमें कि हम जब भी प्रत्याहार के को लेते हैं तो पहला ले सकते हैं, दूसरा ले सकते हैं, तीसरा ले सकते हैं, लेकिन हमेशा उसका अंत अंतिम अक्षर पे ही होगा। जैसे हमने लिया य, तो यह देखो यहां है ना, और अड़ यहां है कि नहीं। लेकिन इस य के अलावा इसमें देख डालेंगे तो ए य और कहीं मिलेगी। देखो जैसे तो अंतिम अक्षर तो उठेगा नहीं। यहां से हम ये प्रत्याहार नहीं उठा सकते। हमें उठाना है तो ये बीच से या तो पहले अक्षर से उठाएंगे और गिराएंगे हमेशा अंतिम अक्षर पे ही, ध्यान देना। तो इस तरीके से इसको लेंगे हम, इसको नहीं। तो यह हो गया, यह के बाद यहाँ अड़, तो यड़। अब यहाँ पे लिख सकते हैं य व र, पट्टा नहीं लिखेंगे तो य व र, देख सकते हैं र के बाद ल। तो ये आ गया आपका यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण। तो इस तरीके से आप कुछ भी कोई भी प्रत्याहार लेकर के इसके अंतर्गत आने वाले वर्णों को आप इस तरह लिख सकते हैं। ये पेपर में आपको ग्रामर का पहला प्रश्न भी बन के आएगा, जो 1 नंबर के लिए विकल्पी में, अब तो विकल्पी में आ रहा है, जो पहला 20 नंबर का विकल्पी होता उसमें दे रहा है। तो इस तरीके से आपका कोई भी प्रत्याहार आप बना सकते हैं। चाहे तो आप बना सकते हैं ईंच, और चाहे तो बना सकते हैं औच, चाहे तो आप बना सकते हैं जस। इस तमाम प्रत्याहार से आप इसके अंतर्गत आने वाले वर्णों को आप प्राप्त कर सकते हैं इसी सूत्र से। बस इस सूत्र का यही काम है कि ये प्रत्याहार को बनाना। और ये बोर्ड ने आपको, हमने बताया कि बोर्ड ने आपको ग्रामर की तरफ से पहला प्रश्न बनेगा जो 1 नंबर का होगा। चलिए तो आपको समझ में आ गया होगा।
आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो या अच्छी लगी हो तो इसको बहुत बहुत प्यार दीजिए और अन्य लोगों, अन्य बच्चों, अपने अन्य मित्रों को भी इससे सीख लेने की प्रेरणा दीजिए, उनको बताइए। तो हम चलते हैं, अब आपको फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।